दोस्तों, धनतेरस पर आखिर कितनी झाड़ू खरीदना चाहिए? 1, 2, 3, 4 या 5? आखिर कितनी और कौन सी झाड़ू खरीदनी चाहिए, आज हम आपको बताएंगे। और धनतेरस पर वह ऐसी क्या चीज है जो नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर यह एक चीज घर से कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दीपावली पर। और आखिर कौन सी झाड़ू खरीदे, सिक्कों वाली, प्लास्टिक वाली या फिर नारियल वाली? कौन सी खरीदे, आइए जानते हैं। मेरे साथियों, ये वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज मैं आप लोगों को दीपावली, धनतेरस, इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगी कि आखिर क्या करने से बचे जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी, इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। यह 5 त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार है शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। लेकिन कैसे, यह भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह चौदस, जो नरक चतुर्दशी होते हैं उस दिन, और उसके बाद होते हैं दीपावली अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। दोस्तों, इस तरह से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है। इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। और इस साल दीपावली का त्योहार 31 अक्टूबर को है। और दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपायों को करते हैं और सही तरीके से करते हैं तो माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करेंगी। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। मेरे साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश करना चाहूंगी कि आज अपना कम से कम 10 से 15 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। दोस्तों देखिए, जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालते हैं तब हम आपको इसका उपाय बताते हैं, इसीलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता दूंगी। मैं जो टोटके बताऊंगी उसे आप जरूर करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो दीपावली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा समझा जाता जो कच्चे चने की दाल से महालक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आ जाते हैं तो जीवन भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती। इससे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न, धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती है। तो अब चलिए जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। दोस्तों, धनतेरस को छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ समझा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। मतलब इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तो आखिर दोस्तों, धनतेरस 2024 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस, पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। मैं हर वीडियो में बता चुकी हूँ, माँ लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली दिन हर एक व्यक्ति के द्वार में जाती है। माँ लक्ष्मी और उनकी बहन कुलक्ष्मी। अगर अभी घर में पवित्र वातावरण, सुगंधित आपने धूप जला करके रखे हैं, आपने अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखे हैं, तो तुरंत महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। और जिस घर में प्रवेश कर जाए फिर ऐसे घर में धन की कमी नहीं होती। और जिस घर में कूड़े हैं, करकट हैं, गंदगी चीजों से घर भरा है, उसमें उनकी बहन कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है तो उनके साथ में दुख, दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए।
तो पहला है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, ये स्टोर रूम में रखते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है नकारात्मकता का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में खुशियां आती हैं, दिवाली अच्छे समय लेकर के आती है, और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, हर मानव चाहता है उनका समय अच्छा हो और उनका साथ दे, तो घड़ी जो है यह समय का प्रतीक है। और जिनके समय बंद हो गए हो, जिनके समय रुक गए हो और टूटे हुए घड़ी घर में नकारात्मकता प्रभावती वास्तु दोष लाते हैं, और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दें, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। अब तीसरा चीज, इसे नोट करके रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान। दोस्तों, दीपावली जो रोशनी का त्योहार समझा जाता, देखिए मां लक्ष्मी वहीं निवास करती जहां अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है तो उसे बिल्कुल ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए। और जहां पर आपके घर में अंधेरा, वहां दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार समझा जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल। दोस्तों, अच्छा खाना और पहनना यह दिखें संपदा की निशानी मानी जाती है, परंतु अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है, क्योंकि फटे जो जूते चप्पल और कपड़े हैं यह नकारात्मक लाते हैं। मां लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। कटे फटे चीजों को पहनना शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी मां लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दीपावली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल है, फटे सामग्री बिल्कुल ही अब घर में यूज ना करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि स्वयं मां लक्ष्मी उस घर में निवास करती है जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना हो। मेरे साथियों, जूते चप्पल में मानव के दुर्भाग्य सौभाग्य ये दोनों बसते हैं, और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांघ करके घर में प्रवेश नहीं करते। तो कदापि आप जो है दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में महालक्ष्मी नहीं आएगी। अब इसके बाद है खंडित मूर्ति। दोस्तों, देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप ही इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए, और अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दे, तो इसका क्या फायदा होगा, आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो मेरे साथियों, ये थे दीपावली की कुछ पहले हटाए जाने वाले सामग्री के बारे में। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो बहुत ही शुभ समझा जाता है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा। एक साल तक मां लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बने रहेंगे। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ समझा जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से, घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप यह खरीदने में समर्थ नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद करके ला सकते हैं। इसे भी मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो हमारे वीडियो को देखने वाले दर्शक वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। यहाँ पर अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेंगे। तो धनतेरस को चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता। 600 से लेकर के 700 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने जिस पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दीपावली के दिन सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के को रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि जो झाड़ू है मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है, और जो कचरे होता है इसे राहु का प्रतीक समझा जाता है। तो मां लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर रहती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिए गए हैं, आप अपने घर में नए झाड़ू खरीद करके आते हैं तो मां लक्ष्मी का वास होता है।
धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती। और दोस्तों, धनतेरस के दिन हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद कर ला सकते हैं। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाए। धनतेरस या फिर दीपावली दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें, फिर इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा मान्यता है इससे घर में संपन्नता आती है, इसे आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। और दोस्तों, धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना भी बेहद शुभ समझा जाता है। अब इसके पीछे कारण आपको बताए तो जो यह यंत्र होता है देवी देवताओं के होते हैं, और जो श्री यंत्र हैं यह मां लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। और इस श्री यंत्र में महालक्ष्मी के प्राण बसते हैं, मां लक्ष्मी की शक्ति बसती। तो इसलिए धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं, या फिर धनतेरस से दीपावली की विधि विधान से पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं, तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। स्वतः ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा, कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। निरंतर इनकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक और अलौकिक सभी सुखों की प्राप्ति होगी। तो आइए इस वीडियो में विस्तार से बता दूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक शास्त्र के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर मानव को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें मां लक्ष्मी बिल्कुल ही उनसे महालक्ष्मी हमेशा से नाराज रहती है। इसलिए दीपावली की सुबह ज्यादा देर तक ना उठना, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। और अगर आपको धनवान बनना है, गुणवान बनना है, सौभाग्यवती बनना है, हर तरह के सुखों को पाना है, तो इस दिन जल्दी उठे, क्योंकि जो मानव समय के साथ चलते हैं तो समय भी उन्हीं का साथ देता है। तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले और दीपावली दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर जरूर करें। आप इनका अनादर मत करना, नहीं तो मां लक्ष्मी कुपित होकर आपके घर से प्रस्थान कर देंगी। क्योंकि जो इंसान बुजुर्गों का अपमान करते तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करें, सदा मां लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। और दीपावली दिन घर में गंदगी जैसे कूड़ा करकट पड़े रहेंगे, ऐसे मां लक्ष्मी नाराज होती है। इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना, क्योंकि उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है। और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। मेरे साथियों, लक्ष्मी माता है, जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना ही जल्दी गुस्सा हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं टिकती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो आप झाड़ू पर अपना पैर मत रखना, इसे अपशकुन समझा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। घर में आपको कूड़े कचरे सबको साफ सफाई कर लेना है, और दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। मेरे साथियों, चलिए अब जान लेते हैं कि इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो दीपावली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे धर्मशास्त्रों ने मना किया गया है। और अगर आप इन सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती है। जिस तरह कुछ सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो आपके घर में सौभाग्य लेकर आती है, तो ऐसी ही कुछ सामग्री है जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य लाते हैं। तो दीपावली के दिन स्टील बर्तन और उससे बनी वस्तु को खरीद कर नहीं लाना चाहिए, इसे खरीदने से बचना चाहिए। परंतु लोग जानकारी के अभाव में दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तु होती है घर में खरीद कर लाते हैं। तो आप इन चीजों का बिल्कुल भी खरीदारी न करना, क्योंकि स्टील में राहु का वास समझा जाता है, और जिसमें राहु का वास समझा जाए वह चीजों को आप खरीद करके लाते तो आपके घर में बिल्कुल ही कलह एवं क्लेश उत्पन्न करती है। लेकिन अगर आप स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए, उसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं। तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखना है। और इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु की खरीदारी मत कीजिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है काली शक्तियां का दिन होता है। इसलिए अगर आप काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं, इसे राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाती है, शनि की कुदृष्टि लग जाते हैं, और यह सारे नीच ग्रह आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कलह एवं क्लेश के साथ बर्बादी शुरू हो जाएगी।
काले कलर की कोई वस्तु है, काली चीज है, इन चीजों को लाने से बचना। और लोहे से बने जो जैसे कि धारदार हथियार है, जैसे कि कैंची है, चाकू है या फिर धारदार हथियार कहे गए इन हथियारों को भी घर में खरीद कर लाने से बचना चाहिए। मेरे दोस्तों, इस धनतेरस पर अगर आप चाहते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके घर में दौरी चली आए, तो आप कमेंट बॉक्स में बस माता को बुला लेना और लिख देना माता लक्ष्मी, हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे साथियों, माता लक्ष्मी को समर्पित इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।